स्टूडेंट वेलकम टू study.com। आज के लेक्चर में हम फिज़िक्स क्लास 9 एंड 10 का चैप्टर 2 जो कि है मेजरमेंट उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 0.20 सेंटीमीटर। हम डेटा बनाएंगे, डेटा की हेडिंग दे दी हमने। ठीक है, रेडियस स्फीयर का कितना है 0.20। जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.20 सेंटीमीटर। इफ़ द वॉल्यूम इफ़ द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14, हमें पाई की वैल्यू क्या दी गई है वो हम लिखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हमें सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। वो जो स्फीयर है जिसका रेडियस और पाई हमें बताया गया है उसका हमने कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लिखेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, इसको हम SA भी लिख सकते हैं। ये हमने फाइंड आउट करना है। आगे हमें क्या बताया गया है एंड क्या पूछा गया है, एंड एक्सप्रेस आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर। और हमें अपना जो आंसर देना है वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। अब यहाँ देखें, ये जो रेडियस है इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक ये 0 हो गया एंड एक ये 2 हो गया। ये जो पाई है इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जो मैक्सिमम आंसर आना चाहिए वो है मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका डेटा बन गया है। चलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का सरफेस एरिया का देखते हैं इसका क्या है। तो इसका फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, वैल्यू पुट की हमने 4 की जगह 4, पाई की जगह हमें जो वैल्यू दी गई है 3.14 एंड ये जो रेडियस है उसकी जगह हम 0.20 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम सरफेस एरिया लिख देंगे। ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये 2 टाइम है मीन्स के हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, सबको मैंने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया है 0.5024। आप लोग भी देख लें एक दफ़ा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई है। ये देखें 0.5024। ठीक है, तो अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर बताना था। मैंने आपको ये कहा था कि हमें मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर शो करना है। ठीक है, तो ये देखें हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर शो किया। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हुज डायमेंशन आर गिविंग बिलो, जिसकी हमें डायमेंशन दी गई है। लेंथ ऑफ अ बॉक्स हमें दी गई है 2 दी गई है 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द बॉक्स हमें दी गई है 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द बॉक्स हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सोल्यूशन बनाएंगे इसका डेटा बनाते हैं। क्या कैलकुलेट करना था हमें, वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी गई है 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज़ें हमें दी गई थी। ठीक है, आप यहाँ से एक दफ़ा देख भी सकते हैं। लेंथ हमें दी गई थी 2, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख लिया है। एंड जो है ब्रेथ हमें दी गई थी 1.5 एंड हाइट हमें क्या दी गई थी 1 सेंटीमीटर। एंड हमने क्या कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम। ठीक, तो ये इसका डेटा बन गया है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा चले देखते हैं। तो हम सोल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई लेंथ एंड मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एच की जगह हम 1 लिख लेंगे, एल की जगह हम 2 लिख लेंगे एंड बी की जगह हम 1.5 लिख लेंगे। ठीक है, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आया 3 सेंटीमीटर क्यूब। एक दफ़ा आप भी देख लें कैसे। ठीक है, सिंपल ये यूँ 2, ये देखें। ठीक है, अच्छा ये देखें ये सेंटीमीटर क्यूब में क्यों आया है, क्योंकि हमें जो इसकी तीनों चीज़ें दी गई थी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो तीनों हमें किस में दी गई थी, हमें सेंटीमीटर में दी गई थी।
तो वॉल्यूम का आंसर क्या आया 3 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा गया है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg, कन्वर्ट इट इन ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। चलिए सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg, ठीक है। उसके बाद हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें क्या पूछा गया है, मास हमें बताना है, मास इन ग्राम, ठीक है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं मास इन ग्राम, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें मास इन मिलीग्राम कैलकुलेट करना है, ठीक है। मिलीग्राम को हम मास इन मिलीग्राम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद हमें मास इन माइक्रोग्राम कैलकुलेट करना है। तो मास इन माइक्रो को हम यूँ लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा माइक्रो का साइन है, माइक्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमने मास इन ग्राम, मास इन मिलीग्राम, मास इन माइक्रोग्राम ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये इसका डेटा हो गया है, ठीक है। चलें सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखें हमें पता है कि 1 kg, 1 kg किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंट 3 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। ये देखिए केजी का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट 3, ठीक है। या हम एक्सपोनेंट 3 भी कह सकते हैं इसको, या हम इसको 1000 कह सकते हैं। तो हमें जो मास दिया गया है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31, वो हमें किस में दिया गया है, केजी में। तो सबसे पहले हम उसे मास इन ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मास इन, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे हम मास इन ग्राम, ठीक है। तो जब ग्राम में कैलकुलेट करना होगा तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3 ग्राम की इक्वल होता है, ठीक है। अब ये जो हमें दिया गया है ये एज इट इज़ हम यहाँ लिखेंगे 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये यूँ कन्वर्ट होगा कि ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। इन केजी का मैंने आपको बताया है कि 1 kg एक्सपोनेंट 3 के इक्वल होता है। तो इस केजी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये जो केजी है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हम ये यूँ लिख सकते हैं एक्सपोनेंट 3 ग्राम, ठीक है। ये जो थी वैल्यू ये हमने एज इट इज़ लिखी, और यहाँ पे केजी की जगह हमने एक्सपोनेंट 3 ग्राम लिख ली है, ठीक। अब उसके बाद ये सॉल्व होगा तो ये देखें 9.11 अपनी ही जगह पे आएगा। उसके बाद ये देखें -31, जब बेस सेम है, सेम होंगी तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ देखें यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ये सेम है बेस इसकी। तो ये यूँ हम इसको लिख सकते हैं -31 एंड +3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 9.11 एक्सपोनेंट 31 में से 3 गए तो ये क्या आ जाएगा -28। ये इसका आंसर किस में आ गया, ग्राम में, ठीक है। ये इसका आंसर किस में आ गया, ग्राम में। कि हमें मास इन ग्राम पूछा गया था, देन हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3 ग्राम की इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे kg की जगह हमने सिंपल एक्सपोनेंट 3 ग्राम की वैल्यू को पुट किया है। तो ये आंसर फाइनली किस में आ गया, ग्राम में आ गया। अब हम सेकेंड, ये क्या था, ये फर्स्ट था जो हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया था, ये भी इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, मिलीग्राम में, मास इन मिलीग्राम, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मिलीग्राम, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किस में आ गई है, ग्राम में आ गई है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को लेके आगे चलेंगे, ठीक। तो ये देखें हमें पता है कि 1 ग्राम कितने के इक्वल होता है, कितने मिलीग्राम के, तो एक्सपोनेंट 3 मिलीग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम सिंपल ये जो ग्राम में वैल्यू दी गई है ये हम लिखेंगे 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 9.11 एक्सपोनेंट -28 ये जो ग्राम है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एक्सपोनेंट 3 मिलीग्राम,
ठीक है। उसके बाद वही बात हो गई कि जब बेस सेम होंगी तो पावर 8 हो जाएंगी, तो ये 9.11 एक्सपोनेंट ये -28 प्लस 3 मिलीग्राम। ठीक, तो ये आंसर इसका फाइनली क्या आ जाएगा, 9.11 एक्सपोनेंट -28 एंड प्लस 3, ये कितने हो जाएंगे, -25 मिलीग्राम। ठीक है। सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई थी उसमें क्या था, वो उसमें हमें दिया गया था केजी। क्या दिया गया था, केजी। तो केजी से जब हम ग्राम में गए थे तो हमने ये कहा था कि 1 kg इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3 ग्राम की इक्वल होता है। ठीक है, तो वहाँ से हमने कैलकुलेशन की तो हम ग्राम में आ गए। देन सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हम मिलीग्राम से हमें किस में जाना, हमें मिलीग्राम में जाना था। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, हमने यही ग्राम से मिलीग्राम में हम चले गए, तो हमने ये रिलेशनशिप यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, तो ये मिलीग्राम में आ गया है। अब जो थर्ड है वो क्या है, वो है माइक्रोग्राम। जो थर्ड पार्ट हमें पूछा गया है वो क्या है, मास इन माइक्रोग्राम। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट 6 माइक्रोग्राम के। ठीक है, बाकी जो दो हमने पार्ट के हैं ये एज इट इज़ वैसा ही था। ठीक है, ग्राम की जगह हमने एक्सपोनेंट 6 माइक्रोग्राम लिख लिया है। ठीक है, वही प्रोसेस रिपीट हुआ है अगेन के -28 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, -22। ठीक है, माइक्रोग्राम 9.11 एक्सपोनेंट -22 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो ये इसका किसमें आ गया है, माइक्रो में आंसर आ गया है। ठीक जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 हमसे पूछा गया है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.50 एक्सपोनेंट -10 मीटर, कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। तो यहाँ देखें डेटा में क्या होगा कि रेडियस क्या दिया गया है हमें, 0.50 एक्सपोनेंट -10 मीटर, और हमसे क्या पूछा गया है, रेडियस इन सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर को यूँ लिख सकते हैं कि रेडियस इन सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद हमसे रेडियस इन मिलीमीटर पूछा गया है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यूँ लिख दिया है कि रेडियस इन मिलीमीटर। ठीक, एंड थर्ड हमसे क्या पूछा गया है, रेडियस इन नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मैंने यूँ लिख दिया है कि रेडियस इन नैनोमीटर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी इसका सोल्यूशन बनाएंगे, सोल्यूशन हम लिखेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा जी स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रेडियस इन सेंटीमीटर को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमने यूँ लिख लिया। ठीक, अब हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, हमें क्या किस में दिया गया है, रेडियस हमें मीटर में दिया गया है, एंड हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हमने ये आर की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ लिखी, 0.50 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि 0.50 एक्सपोनेंट -10 एंड मीटर की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देन अगेन 0.50 एक्सपोनेंट -10 एंड मल्टीप्लाई, यूँ इसको मैं लिख सकती हूँ, 100 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ एक्सपोनेंट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखें 0.50 एक्सपोनेंट, अभी यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -10 प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किस में आंसर आ गया इसका, सेंटीमीटर में, यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जो अगला स्टेप है वो क्या है, वो हमसे पूछा गया है रेडियस इन मिलीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना है रेडियस इन मिलीमीटर, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर होता है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है, तो वो होता है एक्सपोनेंट 3 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही हमने रेडियस जो हमें इसमें बताया गया था, हमें जो किस में दिया गया था, मीटर में दिया गया था, वो एज इट इज़ हम यहाँ लिख लेंगे। तो वो क्या आएगा, 0.50 एक्सपोनेंट -10। ठीक है, एंड मीटर में हमें दिया गया था।
तो ये मिली में कैसे चेंज होगा, तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे -10 एंड मिली की इसमें यहाँ पे जो मीटर है हमें मीटर में तो नहीं चाहिए, हमें मिलीमीटर में चाहिए। तो हमें पता है कि 1 मीटर एक्सपोनेंट 3 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो मीटर है इसकी जगह ये कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सपोनेंट 3 मिलीमीटर। वही होगा, बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। एक्सपोनेंट -10 एंड +3, तो ये आंसर आपका आ जाएगा एक्सपोनेंट -7 किसमें, मिलीमीटर में, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है किसमें, मिलीमीटर में। अब जो थर्ड हमसे पूछा गया है वो क्या है, वो है रेडियस इन नैनोमीटर। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। वही हम लिखेंगे 0.50 एक्सपोनेंट -10 मीटर एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमें इसे किस में जाना है, नैनोमीटर में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है एक्सपोनेंट 9 नैनोमीटर के, ठीक है। तो ये जो मीटर है इसकी जगह पे हम यही वैल्यू पुट कर सकते हैं अगेन, ठीक, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है इसको। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा एंड मिली की जगह मीटर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंट 9 नैनोमीटर, ठीक है। -10 एंड +9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.50 एक्सपोनेंट -10 +9, तो क्या आ जाएगा, -1 नैनोमीटर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन 5 की जानिब जाएंगे जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 हमसे पूछा गया है, द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस इज 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड। जो टाइम एक इलेक्ट्रॉन ने जो टाइम लिया है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए अपने एक्सिस में, वो क्या है, वो 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड है, ठीक है। उसको हमने उस टाइम को हमने कन्वर्ट करना है सबसे पहले मिनट्स में, हावर्स में एंड देन माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। तो इसका डेटा बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम इन मिनट, इसको हम यू लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना है। देन सेकंड क्या है, टाइम इन हावर्स, ठीक है। तो यूं हम इसको लिख सकते हैं THR, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, टाइम्स इन माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया, माइक्रो सेकेंड आ गया, ठीक है। तो टाइम इन माइक्रो को हम यू से शो करते हैं, माइक्रो सेकेंड। तो ये हमने इसका डेटा बना लिया है, ठीक है। अब हम सोल्यूशन की जानिब जाएंगे। तो हेडिंग लगाएंगे हम सोल्यूशन की, ठीक है। सबसे पहले हमने टाइम इन मिनट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमें जो टाइम दिया गया था वो किस में दिया गया था, वो हमें सेकंड में दिया गया था, ठीक। और हमें किस में जाना है, हमें मिनट में जाना है। तो हमें पता है कि 1 मिनट यानी कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है, वो होता है 60 सेकेंड के, ठीक है। 1 मिनट कितने के इक्वल होता है, 60 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये जो हमें वैल्यू दी गई है 0.5 एक्सपोनेंट -18, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड, ठीक है। अब हमें किस में जाना है, मिनट में जाना है। तो जब भी हम मिनट से सेकंड जब भी हम सेकंड से मिनट में जाएंगे तो तब हम क्या करेंगे कि जो हमें वैल्यू दी जाएगी उसको हमने डिवाइड करना है 60 से, ठीक है। तो ये क्या है, 0.5 एक्सपोनेंट -18, इसको डिवाइड किया हमने किससे, 60 से। तो आंसर आया 8.33 एक्सपोनेंट -21, ठीक है। एक्सपोनेंट -21 मिनट, ठीक। तो जैसे ही हम सेकंड से मिनट में जाएंगे तो हम जो वैल्यू हमें गिवन होगी उस वैल्यू को हमने डिवाइड कर देना है 60 से, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट कितने के इक्वल होता है, 60 सेकेंड के इक्वल होता है। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें टाइम किस में पता करना है, किस में कैलकुलेट करना है, हावर में, ठीक है। टाइम इन हावर, तो हमें पता है कि 1 हावर यानी 1 घंटा इज इक्वल टू होता है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। एंड 60 मिनट्स में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये
किसके इक्वल आ जाएगा, 3600 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। तो हमें जो वैल्यू दी गई थी जो कि थी 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 8 सेकेंड, उसको हमने डिवाइड किया किससे, 3600 से। ठीक है, तो अभी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो हवर्स में आएगा। जब भी आपको सेकेंड से हवर में जाना हो तो जो वैल्यू गिवन हो उसको आपने डिवाइड कर देना है 3600 से। ठीक है, तो चलें डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो ये क्या आएगी, 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 8 डिवाइड बाय 3600। तो ये क्या आ गया, 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 12 हावर। ठीक है, 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 12 हावर। ठीक, अब जो थर्ड चीज़ हमसे पूछी गई थी वो क्या थी, टाइम इन माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये मिनट, टाइम इन मिनट, ये फर्स्ट थी, ये हमने कैलकुलेट किया है। सेकंड में हमने टाइम इन हावर्स, ये भी हमने कैलकुलेट किया है। अब जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, टाइम इन माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसकी हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, टाइम इन माइक्रो सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट, तो देखें अब हमने सेकेंड से किस में जाना है, माइक्रो सेकेंड में। जी स्टूडेंट, तो यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड इस माइक्रो सेकेंड से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, ये से ग्रेटर वैल्यू है। तो जब हम किसी ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू में जाएंगे तब हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये बाकी दो में मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने डिवाइड किया है। उसकी एक वजह थी, वो ये थी कि ये जो मिनट है ये क्या है, ये जो मिनट है ये क्या है, ये बड़ी वैल्यू है। तो हमें सेकंड से मिनट में जाना था। ठीक है, हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना था, तो तब हमने डिवाइड किया, और जहाँ पे हमें बड़ी से छोटी वैल्यू में जाना था वहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये देखें 1 सेकेंड इक्वल होता है एक्सपोनेंट 6 माइक्रो सेकेंड के। ठीक है, वैल्यू मैंने लिख दी जो कि क्या थी, 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18। अच्छा, ओ ये 18 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ हम 18 लिखेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या होगा, 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 6। तो ये क्या आ जाएगा, 5 एक्सपोनेंट 13। इसकी क्या आ जाएगी, 5 एक्सपोनेंट 13 माइक्रो सेकेंड। अच्छा, यहाँ भी ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ देखें, यहाँ मैंने 8 लिखा है। ठीक है, लेकिन ये 8 नहीं 18 है, यहाँ भी 18 लिख लें आप लोग। 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 डिवाइड बाय, अच्छा ये जो है बाकी एज इट इज़ है, ये 12 नहीं है 22 है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टाइम इन मिनट आ गया है, ये टाइम इन हावर आ गया है, एंड ये टाइम इन माइक्रो सेकेंड आ गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इसको। एंड कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।